हो के इस वक्त में मेरे साथ में गोविंद है, गोविंद ब्रदर गोविंद जी, और बाद में राजकिशोर को मैं देखता हूं टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी फिलहाल गोविंद जी से बात करते हैं। यस जी पास्टर जी, जी पास्टर जी, आवाज आ रहा है पास्टर जी? जी 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 आ रहा है जी। मसीह मंथन बैठक की तरफ से मैं गोविंद कुमार, नॉर्थ ईस्ट असम से, जो फेसबुक में और यूट्यूब में देख रहे हैं मुझे, और आप सबका स्वागत करता हूं और पास्टर जी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे उम्दा विषय आप लेके आते हैं पास्टर जी, वाकई सीखने योग्य है। जैसे बाकी सब ने, हमारे सिस्टर ब्रदर्स ने कहा, वो कट टू कट पॉइंट है, तो मैं भी कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा। होशे 4:6 में कहा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। उसी तरह से उपवास जो सिक्के की दो पहलू है, जो हमारे जीवन का, मसीह समाज का, जो मसीह जीवन का जो हिस्सा है, अगर सही ज्ञान ना हो तो बिगड़ सकता है बहुत चीज। और इस बात को लेके मैं कुछ महीने पहले एक घटना हुई थी साउथ अफ्रीका में, जिसमें 40 दिन बिना पानी के और बिना खाना के उनको रखवा दिया उपवास, अपने मंडली को, और वो सब के सब मर गए और उनको कब्र में दफन कर दिया गया। वजह क्या था? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और ये बीबीसी में आया था। ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूं कि उपवास नीति नियम नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। कईयों का रीति रिवाज है ऐसा, जैसे कि गुड फ्राइडे के दिन में, लेंट के दिन में 40 दिन रख देते हैं, फिर 21 दिन रख देते हैं। मेरा मन कर रहा है, मुझे अगुवाई मिला है। हमें उनकी अगुवाई नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। उपवास जरूरी नहीं है, लेकिन उपवास करना पाप भी नहीं है जी। तो उपवास इसलिए जरूरी नहीं है, इसका वजह यह है कि मत्ती अगर 9:14-15 हम देखते हैं, तो यूहन्ना के चेले, जॉन द बैप्टिस्ट के चेले कहते हैं कि क्या कारण है कि हम उपवास रखते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं रखते हैं। इसका मतलब है कि यीशु ने उनको उपवास रखने की हिदायत नहीं दी थी और ना ही इतना कुछ सिखाया था उनको। लेकिन यीशु ने कहा कि जब बाराती के संग दूल्हा है तो क्या वो उपवास रखेंगे? लेकिन वो दिन आएंगे जब दूल्हा को क्रूस पे लटका दिया जाएगा, वो शोक करेंगे। लिखा है कि वो शोक करेंगे, उस दिन वो उपवास रखेंगे। तो उपवास यहां पे एक तरह का शोक भी है। हम किसी के प्रति अगर शोक जाहिर करते हैं, वो भी एक तरह का उपवास है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, इसी बात को अगर मैं कहूं, मत्ती 28 का 18, 19, 20 में देखेंगे तो दूल्हा तो हमारे साथ है, क्योंकि यीशु ने कहा चेला बनाओ, जातियों में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और लास्ट में जब कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, इसका मतलब दूल्हा तो हमारे साथ है। फिर हम किस बात का शोक करें? अनंत तक वो हमारे साथ है। उसके बाद हम देखेंगे उपवास करना तभी है जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। जब हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है, हमें उपवास रखना चाहिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने 40 दिन निराहार रहा और भूखे रहे, उपवास रखे, ठीक है, लेकिन यीशु खुद नहीं रखे। लिखा है कि जैसे ही बपतिस्मा लिया उन्होंने, आत्मा ने तुरंत जंगल में ले गया। यहां आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई दिख रहा है मुझे यहां पे। तुरंत जंगल में लेके गए। और इसी वचन को अगर मरकुस में देखेंगे, मरकुस के वचन में 1:12 में देखेंगे, तो लिखा है कि तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर ले गया। 40 दिन तक शैतान ने परीक्षा की, और ऐसा भी लिखा है कि स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करते थे। तो कैसे भूख लगेगी? पवित्र आत्मा जब साथ में है तो कैसे भूख लगेगी? अब मत्ती में भी लिखा हुआ है कि 40 दिन तक लिखा है, तब जाके भूख लगी, इससे पहले नहीं लगी। जब आप आत्मा की अगुवाई में रहेंगे ना, तो आपका मुंह सूखा नहीं पड़ेगा, जैसे कपटियां करते हैं दिखाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा था कि इनके चेहरे में उदासी छाई होती है दिखाने के लिए। और कई ऐसे लोग जो धर्म गुरु बन के बैठे हुए हैं, वो अपने आप को दिखाने के लिए, अरे हम धर्मी लोग हैं, बहुत ही ज्यादा उपवास करते हैं। और आपको पता होगा कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति शास्त्री था, फरीसी था, और वो प्रार्थना कर रहा था, और उसी के बगल में चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना कर रहा था। और वो कहता है कि प्रार्थना में कि प्रभु मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं दिन में 3 बार उपवास रखता हूं और मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं, लेकिन इसकी तरफ पापी नहीं हूं। और दूसरा जो चुंगी लेने वाला है, उसकी प्रार्थना देखिए, वो पश्चाताप करता है। देखिए, प्रार्थना दोनों सिक्कों का 2 हिस्सा है, उपवास और प्रार्थना। वो पश्चाताप करता है, कहता है कि हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, छाती पीट पीट के करता है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि उसकी प्रार्थना सुनाई हुई। ये दिखावटी वाला नहीं, जो नीति नियम बना के बैठे हैं, ये उपवास नहीं है। उचित उपवास के बारे में यशायाह 58 में लिखा हुआ है कि मैं कैसा उपवास चाहता हूं। आपस में तुम घुसे मारते हो, तुम्हारा मन में दीनता नहीं है,
आपस में प्रेम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बंधन में बंधे हुए हैं उसको तुम छुड़ा लो। ये भी एक तरह का उपवास है। जब आप किसी को अंधकार में जाते हो उसको बचाते हो, वो भी एक तरह का उपवास है। और ऐसे जो नरक में जा रहे हैं उनको झपट से अगर बचाते हो, वो भी एक तरह का उपवास है। अगर आप कुछ लोग कहते हैं कि देखो मूसा ने 40 दिन तक रखा, जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे मूसा का उपवास को, यहां पे मैं रख देना चाहता हूं निर्गमन 34 का निर्गमन 34 का जो आप देखेंगे 2 पद में, तो सवेरे तैयार रहना करके प्रभु ने पहले ही कह दिया था कि देखो 2 पट्टी लेके आ जाना, सीने पर्वत पर लेके आ जाना, और वहां में एक वाचा दूंगा, मतलब 2 पट्टियों पे मैं अपनी नई आज्ञा दूंगा। तो निर्गमन 34 का 2 पद में लिखा है कि सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा रहना। यहां भी एक मकसद दिखाई देता है, यहां पे जहां पे ये 40 दिन, ऑफकोर्स प्रभु ने बुलाया है तो खाना पानी तो लेके तो नहीं जाएगा, उसका इंटेंशन है कि प्रभु ने बुलाया है, और वो 40 दिन तक गया वहां पे, तो वहां पे प्रभु ने बुलाया। यहां पे भी अगुवाई दिखता है कि पिता परमेश्वर ने, जो यहोवा परमेश्वर ने, उन्होंने कहा था कि आना है जी। उसके बाद हम देखेंगे दानियल। अगर दानियल के वचन को हम अगर बारीकी से पढ़ते हैं, दानियल 10 का 2-3 से पढ़ेंगे, तो 3 हफ्ता यानी कि 21 दिन वो शोक करता है, और 3 पद में लिखा है कि उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने तो ना स्वादिष्ट खाना खाया। इसका मतलब उसने खाना खाया लेकिन स्वादिष्ट नहीं खाया। यहां दिखता है मेरे को, उसने खाना खाया लेकिन स्वादिष्ट नहीं खाया, दाक मधु नहीं पिया लेकिन पानी जरूर पिया जी। और उसने क्या किया, अपना तेल अपने देह पर लगाया। ये एक तरह का त्याग दिखा रहा है, क्योंकि उसको एक भेद जानना था जिसका प्रार्थना ऑलरेडी सुनाई हो चुका था, और उसके आने वाले बातों को देखकर वो डर गया था जिसके विषय में ये बातें कर रहा था। तो यहां दिखता है कि खाना रखकर उसने अपने स्वादिष्ट खाना को त्यागा, लेकिन जो मन चाहा था वो नहीं खाया। जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, NIV जो है उसमें लिखा है, एट दैट टाइम आई दानियल मोर्नेड फॉर 3 वीक्स आई एट नो चॉइस फूड। यहां लिखा नो चॉइस फूड, मन चाहा खाना उसने नहीं खाया, इसका मतलब उसने खाया। तो पढ़ते वक्त में हमको बारीकी से ध्यान देना, इसलिए मैंने कहा था कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रार्थना के विषय में हम देखेंगे, प्रार्थना के विषय में तो आज 90% जो मसीहत है वो अपाहिज हो चुका है प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दीजिए कि मेरा वीजा नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल कहता है मत्ती 6:6 में कि परंतु जब तू प्रार्थना करे, ऐसा नहीं कहा कि आपका बड़ा दास जो बड़े बड़े दास है सो मैन ऑफ गॉड, ऐसे को नहीं कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, गुप्त में पिता से बातें कर। ये आपका पर्सनल लाइफ है, और आप किसी को कहेंगे कि मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए, जबकि आप प्रभु के उपस्थिति में है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है। अब देखें, आप फिलिपियो 4 का 6 पद हम देखेंगे, तो किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती, किसी और की नहीं, तुम्हारा पर्सनल प्रार्थना और विनती निरंतर रहना चाहिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना चाहिए। तो ये किसी और को नहीं, ये भीख मांगने का जो आदत है, प्रार्थना जो करने का, ये गलत है। ये अपाहिज मसीह, ऐसो को मैं अपाहिज मसीह कहता हूं, जिनको आदत पड़ चुकी है कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए, खुद कुछ नहीं करेंगे, ऐसे भी हैं। याकूब की पत्रिका में अगर हम देखते हैं, पहला तिस्सलुनी 5 का 17 पद में देखते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये किसी और को नहीं कहा गया, ये हमारे मसीह जीवन को, मसीह लोगों को कहा गया कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब निरंतर प्रार्थना में लगने के लिए आप किसी पास्टर को कहेंगे कि आप मेरे लिए प्रार्थना निरंतर कर दीजिए, ये आपका है। इसके बाद में याकूब 5 का 13 पद देखेंगे, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। क्रिस्टल क्लियर है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उपवास सही ज्ञान वचन के आधार पर परमेश्वर की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई पे होना चाहिए, ना कि मेरी इच्छा से, मेरा मन कर रहा है तो किसी दास ने कह दिया कि मुझे मेरा मन कर रहा है, इस तरह से अपने इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से उपवास होना चाहिए। उसमें भी परमेश्वर का राज्य का मकसद होना चाहिए हर चीज में। थैंक यू पास्टर जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। घट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, अभी मेरे पास में टाइम बहुत कम है, तो राजकिशोर नेक्स्ट टाइम करेंगे और चेतना जी नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके, क्योंकि हमारे पास में टाइम की दिक्कत है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अभी लेफ्ट हो सकते हैं
और आप लोग अगर YouTube पे मुझे सुनना चाहते हैं, अभी 5-10 मिनट मैं भी बात करूंगा, उसके बाद में आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू फादर। ओके, इसको रखकर आप लोगों के साथ बात करूंगा। ओके, और इसको हटा देते हैं। और क्योंकि अरे बाप रे, 1 सेकंड दीजिए प्लीज। जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि मैं कुछ देर और आपसे बात करूंगा, फिर उसके बाद में हम जो है आज का जो प्रोग्राम है उसको समाप्त करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूं ताकि मैं आप लोगों से खड़े होकर बात कर सकूं। तो आशा करता हूं कि जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर हैं, आप सभी जो हैं अभी बराबर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं ना। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज हमारा मंथन का जो टॉपिक है वो है प्रार्थना और उपवास। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, प्रार्थना, उपवास परमेश्वर के नजदीक जाने का अगर साधन है, मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आपका मसीह जीवन प्रार्थना से, उपवास से आप अगर परमेश्वर के नजदीक जाते हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हो, परमेश्वर के नजदीक जाते हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। प्रार्थना जितना करना है करिए, उपवास जितना करना है करिए, वचन जितना पढ़ना है पढ़िए, संगति जितना करना है करिए, आपका क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग विद गॉड आप जितना कर सकते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट, आपको यह भी समझना है कि आप उपवास और प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी ड्यूटी के समान, किसी नौकरी के समान, किसी कार्य के समान मत करिए। और ना ही ऐसी विचारधारा रखिए कि परमेश्वर देखा, आपको मैंने 2 घंटे दिए हैं, अब आपको मेरी प्रार्थना को उत्तर देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 घंटे दिए आपको। यह गलत हो जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि परमेश्वर मैं अपने पेट को काटूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं भूखा रहूंगा, मैं तड़पूंगा और मैं अपने शरीर को क्या कहते हैं, दुख दूंगा, ताड़ना दूंगा, तपस्या करूंगा, आई थिंक ये शब्द सही है, तपस्या करूंगा, ठीक है। और अब मुझे आप तपस्या को देखो और मुझे मेरी जरूरत की चीज आपको देनी ही पड़ेगी। ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा की प्रार्थना टोटल गलत है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। परमेश्वर को जबरदस्ती प्रार्थना करके, जबरदस्ती उपवास करके वो चीज जो परमेश्वर करना नहीं चाहता, आप नहीं करवा सकते। इसको कहते हैं आपकी बुद्धि से, जिसको कहते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आप किसी को कैसे भी बस कर सकते हैं, सब छोड़िए। आप खुद को अगर कोई आकर कहे कि मैं 2 घंटे एक पैर पे खड़ा रहूंगा, तुझे मेरी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, आप करोगे। आप उसको मूर्ख कहोगे, कहोगे कि भाई तू पागल है क्या, जिस चीज को मैं करना नहीं चाहता हूं, तू मेरे सामने तपस्या करके वो चीज को मनवा क्यों रहा है। वैसे ही परमेश्वर भी आपकी मर्जी पर, परमेश्वर आपके मर्जी पर काम नहीं करेगा। तो जिसके चलते दोस्तों एक वचन आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, और वहां है पहला यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय और वचन 22। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 22 लिखा है कि जो कुछ हम मांगते हैं वह, यानी परमेश्वर हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके प्रार्थना में यहां शर्तें लागू हो गई है। शर्तें क्या हैं? अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो और जैसा उसको लगता है वैसे तुम करते हो, तब जाकर वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसी किताब में फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 14 देखो क्या लिखा है। कहता है, आइए इसको सुनते हैं। कहता है, ओके, वचन 15 कहता है, फर्स्ट लेटर जॉन चैप्टर 5 वर्स 15 कहता है, हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हम उसने उसे मांगा है वो पाया है। वचन 14 कहता है, वचन 14 कहता है, हम उससे जो यह होता है वो यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आज बहुत सारे लोगों ने मंथन किया, आपने देखा यहां पे सिस्टर शकुंतला जी, सिस्टर प्रीति गुजूर जी, फिर उसके बाद में पास्टर विकास जी, और फिर उसके बाद में रोहित जी, फिर उसके पहले चेतना, और भी कई लोग थे, और फिर अभी लास्ट में
ब्रदर गोविंद, जिसको हमने पास्टर ऑर्डिनेशन के लिए नियुक्ति दी हुई है, ठीक है ना, जबकि हो जाएगा जल्दी से, उन सब ने कई बातों को रखा और उन्हें यही कहा कि परमेश्वर के मर्जी के बगैर कोई भी चीज नहीं हुई है। अगर किसी ने उपवास भी किया है तो वो योजना तहत किया है। आप ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी घटना उठाकर देख लो, उन सब के पीछे कोई ना कोई पर्पस था, कोई ना कोई मर्जी थी, उसी के चलते परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। आपको कुछ चीजें बता देता हूं अभी, उसके बाद फिर मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना। फेसबुक और यूट्यूब वालों खूब शेयर करिए, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि कुछ प्रीचर्स हैं तब भी और आज भी, और उनमें से मैं समझता हूं कि कुछ 20-30% लोग इस पृथ्वी को छोड़कर जा चुके, अब कुछ जिंदा भी हैं, ठीक है ना, पुराने लोग, जिसके चलते वो किताबें लिखते थे, अपनी अपनी किताबों में मेंशन करते थे, हालांकि मैं नाम ले सकता हूं बट अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जब मैं उपवास में बैठा था तो मुझे स्वर्गदूत का दर्शन मिला। उसको पढ़कर बहुत सारे यूथ, बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे लोग उसके द्वारा आकर्षित होते हैं। कहते हैं कि अगर परमेश्वर उसको दर्शन दे सकता है फास्टिंग में तो मैं भी करूंगा। इसको कहते हैं नकल करना। अब मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति सो कॉल्ड पास्टर, प्रीचर जो भी था वो उसने किसकी लीडिंग में करी, लेकिन उसकी लीडिंग को देखकर आप अगर ये कहोगे कि उसने किया मैं भी करूंगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और फिर से कहता हूं कि परमेश्वर को वो करने पे मजबूर मत करिए जो वो आपके लिए नहीं करना चाहता। सबसे बेस्ट है परमेश्वर आपको पहले समझना है, परमेश्वर को आपको पहले समझना है, परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है आपको पहले वो समझना है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि परमेश्वर की मर्जी पे अगर आप चल रहे हैं तो परमेश्वर की मर्जी पे क्योंकि चल रहे हो वो खुद ही कराएगा। आपको दान चाहिए, 9 वरदानों में से दान चाहिए, उसकी मर्जी होगी तो ही मिलेगा। आपकी उपवास और प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। ओ डैनियल भाई, जैसे बच्चे जिद करते हैं चॉकलेट चॉकलेट पप्पा, चॉकलेट पप्पा चॉकलेट, ठीक है ना, तो वो पप्पा है और ये माइंड सेटअप अलग है, यहां का जो सिस्टम है वो कॉन्सेप्ट अलग है। आप जब परमेश्वर की बात आते तो ये एग्जाम्पल वहां नहीं थोप सकते। यहां सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात हो रही है तो ये एग्जाम्पल मत थोपिए कि पप्पा पप्पा चॉकलेट दे दो, नहीं होगा। परमेश्वर अपनी मर्जी के बाहर कोई काम नहीं करता। इसलिए तो लिखा है इफिसियों 5:10 में, 5:10 में कि परखो उसे क्या भाता है। आपको पहले परखना है और वो चीज मत मांगिए जो परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता। अगर उसकी मर्जी होगी तो वो आपको जरूर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको उसने कहा है कि जाओ प्रीच करो, अगर उसने भेजा है तो वो आपको चंगाई का दान देगा। अगर उसने कहा कि जाओ प्रीच करो तो वो आपको प्रार्थना में सामर्थ्य भी देगा। अगर उसने कहा कि जाओ वहां सभा चलाओ या उनको प्रीच करो तो आपको भाषा नहीं आती, वो भाषा देगा, जिसको मैं खुद मानता हूं, और वो है ग्लोसा और ग्लोसोलालिया, जो कि वो देता है और वो दे सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर को बांध के नहीं रख सकते अपनी डॉक्ट्रिन और टीचिंग के मामले में। मैं इस बात को मानता हूं, हालांकि किस तरह वो क्लियर हो जाएगा कि जिब्रिश का मसला क्या है। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर को जबरदस्ती कुछ भी मत करिएगा। साथ ही साथ एक लास्ट बात कह देता हूं, कई लोग कहते हैं कि लेंट डे जो 40 डेज का होता है, कैथलिक कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें उपवास करना चाहिए? फिर वापस वही का बात आ गई, आप देखा देखी क्यों कर रहे हो? हाँ, जो कैथलिक वाले, क्योंकि मैं भी पहले कैथलिक था, तो जो कैथलिक वाले होते हैं वो रूढ़िवादी हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते कि पूरा का पूरा चर्च ऐसा कर रहा है तो मुझे भी करना है, तो वो उसके कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। परमेश्वर से पूछोगे तो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। आप डैनियल को कॉपी मत करो क्योंकि उसने 21 दिन प्रार्थना की है। आप यीशु को कॉपी मत करो क्योंकि उन्होंने 40 डेज फास्टिंग की है। यरमाया, झरमाया, आइजाया, हेजेकियल, ऐसे जितने भी प्रॉफिट्स या प्रभु के दास है या जिसने भी प्रार्थना की है उसकी कॉपी मत करिए, उसको पढ़िए, वहां से क्या सीख सकते लीजिएगा, लेकिन कट टू कट कॉपी मत करिए। जैसे गोविंद ने कहा कि कई लोग मर भी गए। फास्टिंग कैन बी डेंजरस, और वो ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो परमेश्वर उनको करने को नहीं कहता। तो देखा देखी मत करिए। डैनियल भाई, क्या हम हफ्ते में 1 दिन उपवास कर सकते हैं? दैट इज अप टू यू, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि 1 दिन मैं शांति से बैठ के मेडिटेट कर सकता हूं तो बिल्कुल करिए, यह आपका चॉइस है। लेकिन चर्च का पास्टर कहता है कि आज पूरा का पूरा चर्च फास्टिंग करेगा और मैं कहता हूं इसलिए करेगा, तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाती है।
पास्टर को कहना है कि जिस जिसको लीड होता है, जिस जिसको अगुवाई होता है, सिचुएशन आ गए, जैसे कि कोई समस्या आ गई, कोई शहर में आपत्ति आ गई, तो उसको लेकर फास्टिंग करना है, प्रार्थना करना है, तो पास्टर ने कलीसिया पर थोपना नहीं है, बल्कि उनको कहना है ये समस्या है, अगर आप में से किसी को लगता है तो आइए हम प्रार्थना करें। यह हो सकता है। और परमेश्वर की इच्छा के बगैर, वो चाहे कोई भी आपदा हो, वो चाहे कोई भी नैसर्गिक आपदा हो, जिसको कहते हैं ना कि आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर परमेश्वर चाहेगा तो आपके प्रार्थना के बगैर भी हो जाएगा। तो इच्छा जानो, इच्छा पूछो, प्रभु ये क्यों हो रहा है, लॉजिक लगाओ, वचन को पढ़ो, दिमाग लगाओ, आत्मिक दिमाग लगाओ। एक घटना याद आ रही है। एक व्यक्ति है पंजाब का, कहते हैं कि हमारे पास तो सुपर नेचुरल प्रार्थना करने का गिफ्ट है। कौन सा वाला, समझ गए होंगे, रबा रबा शबा शबा लाबा लाबा तेरी आंखों का जादू। अब आप हालत देख लो पंजाब का। हालांकि एक तरफ दुख का बात है कि तबाही हो रही है, लाखों लोगों को दिक्कत आ गई है, बट उसके बीच में ऐसे लोग गए कहां, यह फिर प्रश्न उठता है। आपने तो झूठ बोला था, फिर आपने तो पब्लिक को धोखा दिया था कि मेरे पास में सुपर नेचुरल टाइप का पावर प्रार्थना है। फिर मेरा क्वेश्चन है, वो आज कहां गया? आपके सुपर नेचुरल प्रार्थना के प्रभाव ने आपकी इतनी आपदा को रोका क्यों नहीं पहले से? तो ये झूठ हो गया, ये धोखा हो गया, यही तो कहते हैं। और भारत सरकार ने जो एक बिल पास किया है अंधश्रद्धा के नाम पे, ठीक है ना, सुपरस्टिशियस अंधश्रद्धा के नाम पे, जहां कहता है कि मेरे पास में अलौकिक ताकत है, और अगर उसने दावा ठोका तो उसको करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। तो ऐसे धोखे से भरे बचे, ऐसे धोखे के सेवकों से बचे जो आपको उल्लू बनाते हैं कि 3 दिन का फास्टिंग में आपका सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे कॉल आया हैदराबाद से, कहती है वो बहन कि किसी ने कहा आपको अन्य भाषा सीखना होगा। सोचिए, कहते आपको अन्य भाषा सीखना होगा। वो सिस्टर चली गई 3 दिन के लिए हैदराबाद में, तेलुगु वालों के बीच में, वहां उसने अन्य भाषा का दान को, जो लूसीफर की भाषा, उसको लिया। अब वो उससे ग्रस्त हो गई और वो मुझे कॉल करके कहते कि डैनियल भाई, ये दुष्ट आत्मा से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? बताइए। वो बात अलग है कि हैदराबाद के हमारे एक पास्टर एमएमबी के, उनसे हमने कांटेक्ट करा दिया। ऐसी भी दिक्कत है, दर्शन मांगते प्रार्थना में, स्वर्गदूत का दर्शन दे दो, मुझे प्रभु आपका दर्शन दे दो। बिल्कुल बकवास, नहीं होगा, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप इस बात को समझ चुके हैं। फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूं कि हम जो हैं अगले संडे 10 बजे नहीं मिलेंगे। जी, अगले संडे 10 बजे हम नहीं मिलेंगे। हम मिल रहे हैं वी चंद्रा के साथ ओपन डिबेट पर, और जो टॉपिक है वह है ग्लोसा वर्सेस जिब्रिश। ग्लोसा वर्सेस जिब्रिश। तो जितने भी पेंटिकोस्टल पास्टर्स, कैरिस्मेटिक पास्टर्स, इंडिपेंडेंट पास्टर्स, महाराष्ट्र के, भारत के, मुंबई के, जहां कहीं के भी हैं, मैं सबको वेलकम करता हूं। आइए और सीखिए, देखिए कि उस दिन 21 तारीख को क्या हो रहा है। मैं इसका नाम क्या है, वी चंद्रा जी, आपको भी कहना चाहता हूं, आपकी तरफ से जितना हो सकता है सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम करिए। आपकी बात आप रखेंगे, मेरी बात मैं रखूंगा, लेकिन सब कुछ वचन से रखूंगा। ठीक है ना? तो जिसके चलते दोस्तों, मैंने फिर जब ये बात आई तो मैंने कहा कि अब क्योंकि क्या कहते हैं, वी चंद्रा ने मुझे चैलेंज दिया था और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तब मैंने कहा कि क्यों ना बाकी लोगों को भी मौका दूं। तो ऐसे हम करेंगे कि अगर किसी और को भी अपार्ट फ्रॉम वी चंद्रा, अगर किसी को डिबेट करना है तो रात को 8 बजे जूम पर, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये वाला, आप आइए, इस नंबर पे कॉल करिए। और साथ ही साथ अगर कोई मुंबई महाराष्ट्र से है तो मैं उनको वेलकम करता हूं इस एड्रेस पे, यानी कि इस फेस टू फेस, जिसको कहते हैं फिजिकल, ऐसा कुछ चर्च है जहां पे आपको इकट्ठा कर आपके लोग, मेरे लोग, हम सब बैठेंगे, फेस टू फेस आप लोगों से बातचीत होगी।
आपको मौका दिया जाएगा, आप मुझे मौका देंगे, फिर रीबटल का भी टाइम होगा। ऐसे करके आपके बीच में जो है हम इस अच्छे खासे एसी एयर कंडीशन हॉल में, जहां कार पार्किंग की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है, और आपका सारा का सारा जो है अच्छा खासा सेटअप के साथ में विद अच्छी खासी क्लैरिटी के साथ में, जिसको आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल सकते हैं। प्रॉपर आपका जो है सेटअप यहां पे कराएंगे, जिसके चलते दोनों पक्षों को 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसको कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट देने के लिए। फिर उसके बाद में रीबटल का टाइम होगा, जिसको कहते हैं रीबटल स्टेटमेंट। उसके बाद में क्लोजिंग स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में आपका जो है जो डिबेट का जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भी कुछ होगा, द बाइबल विल बी द फाइनल अथॉरिटी इन कॉन्टेक्स्ट। ऐसे करके आपको हम ये एक मौका दे रहे हैं। तो एक है जूम पर, दूसरा है मुंबई के अंदर। आइए, बिल्कुल फेस टू फेस आप लोगों को जो है मौका मिलेगा, कोई भी विषय पे। ठीक है, चलिए प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद स्वामी, मैं जानता हूं कि कलीसिया तेरी है और इस कलीसिया को तू बना रहा है और चला रहा है। प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगले मीटिंग को जो आने वाला हफ्ता है प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं, और ऐसा होने दे कि लाखों करोड़ों, रोमियों की किताब 3 अध्याय और वचन 1, 2, 3 के हिसाब से, कि सारा संसार झूठा ठहरे और तू एकमात्र सच्चा। ऐसी बातों के साथ प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते, सब कुछ तुझे महिमा देते। ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले हफ्ते 8 बजे। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस।